नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। इस क्वार्टर में कंपनी की 1719 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 2200 करोड़ और प्रीवियस ईयर में 1575 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली हुई है। अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो रिवेन्यू में 9% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में 95 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्वार्टर में 34 करोड़ की और प्रीवियस ईयर में 57 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 1959 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 2350 करोड़ और प्रीवियस ईयर में 1979 करोड़ के यहाँ पर खर्चे किए हुए हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में अगर आप कंपनी के खर्चों को देखेंगे तो कंपनी के जो खर्चे हैं उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। जबकि इसके विपरीत कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए क्या है, एक डबल पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना करोड़ देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है अगर हम उसे देखेंगे तो यहाँ पर 149 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का यहाँ पर ये 149 करोड़ प्रॉफिट नहीं हुआ है, कंपनी को यहाँ पर लॉस उठाना पड़ा हुआ है। कैसे लॉस है मैं आपको यहाँ पर एक दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें कंपनी के एक्सपेंसेस हैं 1959 के, यानी कि 1959 करोड़ के। जबकि कंपनी की जो अर्निंग हुई है, टोटल जो इनकम हुई है 1815 करोड़ की। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बजाय यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस बिफोर टैक्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 149 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे ही प्रीवियस क्वार्टर में 123 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर में 341 करोड़ का यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नुकसान तो उठाना पड़ा है, लेकिन जो नुकसान है वो थोड़ा कम होते हुए नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में या नेट प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 160 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। प्रीवियस क्वार्टर में 105 करोड़ था। प्रीवियस ईयर में 287 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नुकसान है वो कम होते हुए नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के मुकाबले देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में जो है ज़्यादा नुकसान हुआ था। इस क्वार्टर में कंपनी का जो नुकसान है वो यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 1 रुपये 19 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 60 पैसे। प्रीवियस ईयर में जो है 22 पैसे का यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा था। यानी कि यहाँ पर जो आपको 1 रुपये 19 पैसे है निगेटिव में, ये भी निगेटिव में, ये भी निगेटिव है। यानी कि यहाँ पर कंपनी को इस क्वार्टर में 1 रुपये 19 पैसे का एक शेयर पर नुकसान उठाना पड़ा है, जो कि इसके लिए क्या है, एक और निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का रिजल्ट जो है इस क्वार्टर में भी निराशाजनक देखने को मिल रहा है। बस पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नुकसान है प्रीवियस ईयर मार्च 2024 के मुकाबले इस क्वार्टर में कम होते हुए नजर आया है। यही इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी ओवरऑल जो रिजल्ट है थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।